अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आप सारे खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स मोश स्किल्स चैनल से मोहसिन शहजाद मुखातिब है और आज हम वाटर ट्रीटमेंट के इंतहाई अहम टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। ये टॉपिक जो सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन और फ्लकुलेशन के बारे में होने जा रहा है। और इस टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा कि सेडिमेंटेशन क्या होती है, कोगुलेशन क्या होती है, फ्लकुलेशन क्या होती है। तो सबसे पहले सेडिमेंटेशन, जब पानी कोई सा भी वाला पानी हम लिया जाता है तो उसमें जो TSS मौजूद होते हैं, टोटल सस्पेंडेड साल्ट, जो मौजूद होते हैं, जो सामने नजर आ रहे होते हैं, जो डिस्पर्स फॉर्म में होते हैं, तो उसको बीच में हमने पानी में से रिमूव करना है। तो उसको रिमूव करने के लिए हमने पानी को बिल्कुल क्लियर करना है। तो उसको क्लियर करने के लिए ये 3 प्रोसेस यूज होते हैं, सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन, फ्लकुलेशन। सबसे पहले सेडिमेंटेशन में यह अमल होता है कि जो उसमें जरे मौजूद होते हैं, जो इंसानी आंख से नजर आ रहे होते हैं डिस्पर्स फॉर्म में, तो वो 10 mm से लेके 1 mm तक जो है ना हम रिमूव कर पाते हैं। वो कैसे? सेडिमेंटेशन में, यानी कि पानी को एक जगह खड़ा किया जाता है, एक जगह ठहराया जाता है, किसी के टैंक में, किसी पेट में, टैंक में पानी को खड़ा किया जाता है स्टैटिक फॉर्म में। जब वो स्टैटिक फॉर्म में रुकेगा उधर, तो उसमें जो हैवी जरे होंगे वो बाई ग्रेविटी नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे। जब वो नीचे बैठेंगे 1 mm तक सारे जरे नीचे बैठ जाते हैं बाई ग्रेविटी, क्योंकि उस ग्रेविटी की फोर्स से सारे नीचे बैठ जाते हैं, पानी थोड़ा फिल्टर हो जाता है, तो नीचे से वो रिमूव कर लिए जाते हैं। अब जो बड़े जरे होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, 10 mm से लेके 1 mm तक होते हैं, वो तो रिमूव हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो माइक्रोन साइज में जो जरे होते हैं, जो इंसानी आंख से नजर नहीं आते, वो रह जाते हैं। तो उनको बीच में से निकालने के लिए ये प्रोसेस आरओ प्लांट में भी होता है, ये स्विमिंग पूल में भी होता है, ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी होता है, सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट में भी होता है। ये सारी जगह अप्लाई किए जाते हैं, यानी वाटर ट्रीटमेंट की बेसिक ये चीजें हैं। तो सेडिमेंटेशन से हमने बड़े जरों को रिमूव कर लिया। अब छोटे जरे जो 1 mm से नीचे माइक्रोन फॉर्म में होते हैं, जो इंसानी आंख देख नहीं सकती लेकिन पानी गंदरा नजर आ रहा है, तो उसमें हम कोगुलेंट डोज करते हैं। कोगुलेंट क्या होता है? ये एलम्स होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट, फटकड़ी होती है। तो ये जब उसमें डोज करते हैं तो उसमें जो TSS होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। TSS जो पानी में मौजूद होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है। तो इसलिए जो गंदलापन होता है वो पानी में मजीद रहता है, वो डिस्पर्स फॉर्म में रहता है। इसलिए हम फिर उसमें कोगुलेंट एक केमिकल डोज करते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट डोज करते हैं। तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है। जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वो आपस में इलेक्ट्रोलाइट्स के जरिए आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि सेम चार्ज आपस में रिपेल करते हैं, और जो इनवर्स चार्ज होते हैं यानी मुखालिफ चार्ज होता है वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। माइनस प्लस आपस में जुड़ जाते हैं, वो बॉन्डिंग बना लेते हैं। जब वो बॉन्डिंग बना लेते हैं तो वो माइक्रोफॉर्म में आ जाते हैं। तो जब वो माइक्रोफॉर्म में होते हैं, वो कोगुलेशन केमिकल की वजह से, कोगुलेशन प्रोसेस की वजह से वो आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि गंदापन आपस में जुड़ता जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे वो आपस में बॉन्डिंग बना लेते हैं। जब वो बॉन्डिंग बन जाती है तो उसका वजन फिर भी उसकी ग्रेविटी से बहुत कम होता है, यानी उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है, वो फिर भी बॉटम में नहीं बैठता। तो इसलिए हम उसमें एक और केमिकल डोज करते हैं जो पॉलीमर होता है। जो पॉलीमर वो केमिकल उसको मजीद बॉन्डिंग बनाता है, मजीद उनको जोड़ के उनको हैवी कर देता है, उसको कहते हैं फ्लकुलेशन। जब कोगुलेशन से वो आपस में नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ जाते हैं, उसके बाद फ्लकुलेशन वाला पॉलीमर हम डोज करते हैं, तो वो उनको आपस में मजीद एक कॉलोनीज की शक्ल में जोड़ लेता है। जब वो जोड़ देता है वो हैवी हो जाते हैं। जब पानी में वो TSS हैवी हो जाते हैं, वो नीचे बॉटम की तरफ बैठना शुरू हो जाते हैं। जब वो टोटल बॉटम में बैठ जाते हैं तो उनको रिमूव कर लिया जाता है। तो इसलिए वाटर ट्रीटमेंट में ये 3 चीजें यूज होती हैं। सेडिमेंटेशन, जैसे पानी में से जो ना TSS को नीचे बिठाया जाता है बड़े जरों को, और छोटे जरों को आपस में कोगुलेशन की वजह से आपस में जोड़ा जाता है, और फ्लकुलेशन उसको मजीद हैवी करके बॉटम में बिठा के रिमूव कर दिया जाता है। तो ये बेसिक चीजें दोस्तों मैंने आपके साथ डिस्कस की। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद हुई हो, मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।